बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक तो हम बात करेंगे जो साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने अल्टीमेटम दिया है, और इस अल्टीमेटम के साथ साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ा के इस्तीफ़े की क्या ख़बर है, इस पर भी हम बात करेंगे। और फिर बानी तहरीक इंसाफ़ इमरान ख़ान को किसने ख़त लिखने का फ़ैसला किया है, ये ख़त क्यों लिखा जाएगा, किस मामले पर लिखा जाएगा, और इस ख़त के ज़रिए इमरान ख़ान साहब को क्या बताया जाएगा, किस मामले की निशानदही की जाएगी। और इसके साथ साथ नाज़रीन, अदलिया में मुदाखलत के मामले पर 6 जजेस ने जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ा को ख़त लिखा, सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के अरकान को ख़त लिखा, सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज साहबान को ख़त लिखा। अब नाज़रीन, जो अदलिया में इस वक्त मुदाखलत हो रही है, क्योंकि पहले जो 6 जजेस का ख़त आया उस पर तो अतर मिनल्ला साहब ने बड़ा संजीदा लिया उस ख़त को, 6 जजेस के ख़त को, लेकिन अब जो मुदाखलत हो रही है उस पर जस्टिस अतर मिनल्ला साहब क्यों खामोश हैं। इन तमाम मामलात पर नाज़रीन प्रोग्राम में बड़ी डिटेल से आपके साथ हम गुफ्तगू करेंगे, लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो पहली खबर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मुहर्रम और हराम, आपको पता है कि सिक्योरिटी के अमन व अमान के बड़े मामलात होते हैं। तमाम मुतल्लिका हुकूमतों को, चाहे लोकल गवर्नमेंट्स हों, चाहे सूबाई हुकूमतें हों, चाहे वफाकी हुकूमतें हों, मुहर्रम और हराम में जो फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतज़ामात हैं उनको यकीनी बनाया जाता है। पंजाब हुकूमत ने नाज़रीन मुहर्रम के महीने के पेश नज़र जो फ़ैसला किया कि 6 मुहर्रम से लेकर 11 दिसंबर तक जो है जो सोशल मीडिया ऐप्स हैं, क्यों ना उनको बंद रखा जाए। इस हवाले से दरख्वास्त की गई वफाकी हुकूमत को, लेकिन वफाकी हुकूमत ने ये जो सोशल मीडिया ऐप्स की बंदिश की जो दरख्वास्त थी, इसको नाज़रीन मुस्तरद कर दिया है। वफाकी हुकूमत की जानब से कहा गया है कि सोशल मीडिया ऐप्स को बंद नहीं किया जाएगा, लेकिन मुहर्रम और हराम में जो फुल प्रूफ सिक्योरिटी है उसको यकीनी बनाया जाएगा, और जो मोबाइल फ़ोन्स की बंदिश है, मोबाइल फ़ोन सिग्नल्स की जो बंदिश है वो होगी, लेकिन वो भी सिर्फ उन मकामात पे जहाँ पे जुलूस या फिर मजालस होंगी। इसके अलावा जो है तमाम जो मतलब तजावीज़ आ रही थी कि सोशल मीडिया ऐप्स को बंद कर दें, इंटरनेट को बंद कर दें, मुकम्मल तौर पे बंद कर दें इंटरनेट सर्विस को, उसको नाज़रीन फ़िलहाल वफाकी हुकूमत ने जो है इस तजवीज़ को रद्द कर दिया है। इसके अलावा नाज़रीन एक ख़त की खबर सामने आई है कि इमरान खान साहब को ख़त लिखा जाएगा। आज नाज़रीन आपको पता है कि अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत हुई है, जिसमें अडयाला जेल में आज फिरदौस शमीम नकवी साहब ने भी इमरान खान साहब के साथ मुलाकात की है। वो भी इमरान खान साहब की लीगल टीम के साथ आज अदालत में पहुंचे थे। अब इस मुलाकात के बाद फिरदौस शमीम नकवी साहब ने आके ये दावा किया है कि किसी किस्म के कोई इख्तलाफात नहीं है, मुकम्मल तौर पर पार्टी में इत्तेहाद है। लेकिन साथ में फिरदौस शमीम नकवी साहब ने इस बात का दावा भी किया है, बल्कि चैलेंज किया है कि जो लोग ग्रुपिंग की खबरें फैला रहे हैं, जो लोग इख्तलाफात की खबरें फैला रहे हैं, पहले तो हम में यूनिटी है, लेकिन जो इख्तलाफात की बात करे, जो ग्रुपिंग की बात करे, वो सबूत लेके आए, और जिसके पास इन इख्तलाफात के सबूत नहीं है, ग्रुपिंग के सबूत नहीं है, वो खामोशी अख्तियार करें। अब नाज़रीन बड़ा सख्त स्टेटमेंट है, ये भी आप इसको कह लें कि एक धमकी है जो कि फिरदौस शमीम नकवी साहब ने दी है कि किसी किस्म का कोई इख्तलाफ नहीं, आप मतलब धमकी नहीं, शट अप कॉल है। अब अगर ऐसा ही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात नहीं हैं, तो खान साहब ने वो जो इजलास 2 ग्रुपों का बुलाया था कि पार्टी में इख्तलाफात हैं, साथियों के साथ गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए इमरान खान साहब ने खुद एडमिट किया कि मैंने दोनों ग्रुपों को बुला लिया है जिनमें इख्तलाफात हैं, और उनको बुला के पूछूंगा तो फिर मुझे पता चलेगा इख्तलाफात क्या हैं। और फिर खान साहब ने आज जेल से पैगाम भी भेजा कि आपस के इख्तलाफात को पब्लिक में ना लेके जाएँ। अब फिरदौस शमीम नकवी साहब जो हैं वो कहते हैं कि ऊपर से आके मिलना, अब जो खबरें मीडिया पे चली हैं तो ऊपर से आके मिलने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर आप यह बता दें कि खान साहब ने मुलाकात के लिए पार्टी के जो इख्तलाफात हैं उस पर पार्टी रहनुमाओं को क्यों बुलाया था, बता देते। लेकिन चलें, जो सबूत मांगे जा रहे हैं, तो नाज़रीन अंदर की खबर ये है कि वो जो नाराज़ अरकान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जिनकी बानी PTI के साथ मुलाकात नहीं करवाई जाती, जिनका मुलाकातियों की फहरिस्त में नाम नहीं डाला जाता, उनकी तरफ से बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान को अडयाला जेल में ख़त लिखने का फ़ैसला किया गया है। अब इस ख़त में नाज़रीन ये जो नाराज़ अरकान हैं, जिनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जिनके इख्तलाफात हैं, जिनकी पार्टी में बात नहीं सुनी जाती, जिनको कोर कमेटी में नहीं बिठाया जाता,
और कोर कमेटी के फैसलों के बगैर ही फैसले किए जा रहे हैं। तो ये जो नाराज़ अरकान हैं, इनकी तरफ से नाज़रीन जो ख़त लिखा जाएगा, इसमें पार्टी मामलात के हवाले से कि चल क्या रहा है, किसको नज़रअंदाज किया जा रहा है, कौन पार्टी को चला रहा है, कोर कमेटी में क्या फ़ैसला होता है, कोर कमेटी के फ़ैसले बाद में कैसे बदले जाते हैं, इन तमाम मामलात के हवाले से बानी PTI को नाराज़ अरकान जिनको इख्तलाफ है पार्टी की मौजूदा क़यादत से, उनके ख़िलाफ़ ये ख़त लिखेंगे और इन तमाम चीज़ों के जिसका मैंने जिक्र किया है, इस ख़त में निशानदही करके बानी PTI को, इमरान खान साहब को जो है वो आगाह किया जाएगा। और इस ख़त में शिबली फराज साहब का भी जिक्र होगा कि जो पैगाम पार्टी तक नहीं पहुंचता, इमरान खान साहब नहीं पहुंचता, उसमें जो रुकावट हैं वो शिबली फराज साहब हैं, जो असरअंदाज हो रहे हैं कि इमरान खान तक जो असल मालूमात हैं, असल इन्फॉर्मेशन है, वो ना पहुँच पाएँ। तो देखते नाज़रीन ये ख़त कब लिखा जाता है। इसके अलावा नाज़रीन जो मैंने अगली खबर आपके साथ शेयर करनी है काजी फायसद साहब के इस्तीफ़े के हवाले से या फिर इमरान खान साहब के अल्टीमेटम के हवाले से। आज नाज़रीन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमाओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। रऊफ़ हसन साहब ने भी की है, शुएब शाहीन साहब ने की है, मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। शुएब शाहीन साहब ने आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कहा है, पहले तो मैं वो मंदरजात आपके साथ शेयर करूँगा, फिर उसका साथ साथ एनालिसिस भी करते जाएंगे। शुएब शाहीन साहब नाज़रीन कहते हैं कि जो बल्ले के निशान का फैसला दिया गया, जो बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से छीन लिया गया चीफ जस्टिस काजी फायसा ने, वो पूरी दुनिया ने देखा। अब नाज़रीन ये जो इस किस्म से चीज़ों को ट्विस्ट किया जा रहा है, पहले तो ये बल्ले के निशान का केस नहीं था। अब आप देखें ना कि तहरीक-ए-इंसाफ भी बल्ले का निशान कहती है और एक आला मनसब पे बैठे अहम जिम्मेदारी जिनको सौंपी गई है वो भी बल्ले का निशान कहते हैं, हालांकि फैक्चुअली ये इंट्रा पार्टी का केस था। अब ये भी दुनिया ने देखा कि चलें सुप्रीम कोर्ट ने तो फैसला दिया इंटर पार्टी इलेक्शन के हवाले से, क्या ये दुनिया ने नहीं देखा कि जो बोगस जाली इंटर पार्टी इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने छुप छुपा के इस्लामाबाद के मरकज़ी सेक्रेटेरिएट में नहीं, पेशावर में जाके चमकनी के दूर अफ्तादा इलाके में करवाया, वो भी पूरी दुनिया ने देखा। क्या इलेक्शन कराया, क्या इलेक्शन हुआ, किन लोगों ने हिस्सा लिया, कितने कैंडिडेट्स थे, कितने कैंडिडेट्स ने वो जो फ़ीस थी 50,000 की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की, कितने लोगों ने जमा कराई? किसी ने नहीं जमा कराई। बराह रास्त समात में एडमिट किया गया PTI के वकला की जानिब से कि हमारे पास सबूत नहीं है, हमारे पास नॉमिनेशन पेपर नहीं है, हमारे पास जो फ़ीस हमने मांगी थी कि अगर आपने पार्टी के सदर का इलेक्शन लड़ना है, आपने चेयरमैन का इलेक्शन लड़ना है, आपने सेक्रेटरी जनरल का इलेक्शन करना है, आपने डिप्टी सेक्रेटरी जनरल का इलेक्शन लड़ना है, आपने सेक्रेटरी ख़जाना का लड़ना है, आपने सदर पंजाब का लड़ना है, आपने सदर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ सिंध का लड़ना है, 50,000 फ़ीस थी, हमने किसी से फ़ीस नहीं ली, हमारे पास कोई रसीद नहीं है। तो काजी फायसद साहब ने तो यहाँ तक भी कहा था भी ज़बानी कोई रसीद दिखा दें, कोई किसी रजिस्टर्ड पे लिखा हो, तो वो भी कुछ नहीं था। और ये भी पूरी दुनिया ने देखा कि PTI के अपने लोग जो है वो अदालत में आए, उनकी तरफ से कहा गया कि इस इलेक्शन का तो हमें पता ही नहीं, इस इलेक्शन को लड़ने के लिए, अपनी पार्टी का इलेक्शन लड़ने के लिए हम सेंट्रल सेक्रेटेरिएट गए, हमें नॉमिनेशन पेपर नहीं दिए गए, हमें इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं दी गई। अब ये जमहूरियत की बात करते हैं, भाई पार्टी में जमहूरियत ले आओ, इलेक्शन में धांधली की बात करते हैं तो अपने इंटर पार्टी इलेक्शन में धांधली क्यों कराए? आपको साफ शफाफ इलेक्शन चाहिए तो अपनी पार्टी में भी साफ शफाफ इंटर पार्टी इलेक्शन करवा देते। यानी वो कहते हैं ना कि मुंह में राम राम और बगल में छुरा हाथ में होना, मीठा पीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू। शुएब शाहीन साहब कहते हैं कि अक्टूबर के बाद चीफ जस्टिस काजी फायसा तारीख का हिस्सा होंगे। आगे कहते हैं कि काजी फायसा के खिलाफ अब रेफरेंस आ चुका है, तो ये जो रेफरेंस है काजी फायसा इसे अपने खिलाफ फैसला समझें। अब नाज़रीन रेफरेंस किसने भेजा है? ओरिया मकबूल जान साहब ने। ओरिया मकबूल जान साहब दिन रात किसकी तरफ टिल्ट करके किसकी तारीफ़ कर रहे होते हैं, किसकी कंपेन चला रहे होते हैं अपनी सहाफ़त की आड़ में, किस पार्टी को प्रमोट कर रहे होते हैं, किस पार्टी लीडर को प्रमोट कर रहे होते हैं, ये नाज़रीन किसी से ढका छुपा नहीं, पता है सबको कि इमरान खान के नाम का ये कमाते हैं सोशल मीडिया पे और इमरान खान के बल्ले बल्ले कर रहे हैं। सहाफ़त क्या है, सहाफ़त क्या नहीं है, इनके पास से भी नहीं गुजरती। कितनी सहाफ़त ओरिया मकबूल जान करते हैं सबको पता है। ये वही है ना जिन्हें इमरान खान साहब मीर जाफ़र मीर सादिक कहते थे, उनकी तकर्री आर्मी चीफ के तौर पे कैसे हुई? वो तारीफ़ें कौन करते थे, वो वाक़े कौन बताते थे? ओरिया मकबूल जान बताया करते थे। ओरिया मकबूल जान जो है कितना बड़ा साफ़ी है, क्या उनका रेफरेंस है? किस बात पे रेफरेंस है कि ब्रिटिश हाई कमीशन को ख़त क्यों लिखा? यानी आप कहते हैं
कि हमारे ख़िलाफ़ जो है वो अमेरिका ने साजिश की, एब्सोल्युटली नॉट। बरतानिया की सफ़ीर ने पाकिस्तान के मामलात में एक मुदाखलत की, एक स्टेटमेंट दिया जिनसे उनका ताल्लुक़ नहीं था, डोमेस्टिक अफेयर में। आप कहते हैं कि वो ठीक था। कौन सी ग़ुलामी से निजात हासिल करने चले थे? आप कहते हैं कि अमेरिका से की ग़ुलामी से निजात हासिल करनी है। अमेरिका के अवानी नुमाइंदगान में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ करारदाद पास होती है। आप कहते हैं कि मदाखलत नहीं है। आप कहते हैं मदाखलत नहीं है। डोनाल्ड लू की जो वो किन के साथ मुलाकात हुई थी, जो पाकिस्तानी सफ़ीर के साथ, उसके बाद जो वहाँ से साइफ़र भेजा गया वो हमारे सफ़ीर ने भेजा था। खान साहब उसको क्या रंग देते हैं कि अमेरिका ने साइफ़र भेजा। अमेरिका ने खाक साइफ़र भेजा, पाकिस्तान के सफ़ीर असद मजीद ने भेजा। और क्या हम पत्थरों के दौर में रह रहे हैं? क्या ये 17वीं सदी में हम रह रहे हैं कि अमेरिका बराह रास्त पैगाम जनरल बाजवा को नहीं दे सकता था कि आपको बताने के लिए हम आपके खिलाफ साजिश कर रहे हैं, लें जी हम साइफ़र बताते हैं आपके सफ़ीर को, असद मजीद को, आप साइफ़र भिजवा दें। पता नहीं क्यों कौम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। किस रेफरेंस आ गया है तो ये काजी फायसा के खिलाफ फैसला है। वो रेफरेंस तो आप भी लेके आए थे। क्या बना उस रेफरेंस का? उठा के बंदियाल साहब जो चाहते, जिसको आप चाहते थे कि वही बेंच में बैठे हैं, वही फैसले करें, उन्होंने उठा के फेंक दिया था। उस रेफरेंस की इतनी वक़्त थी कि उसे बंदियाल साहब ने भी एक्सेप्ट नहीं किया। आगे नाज़रीन सुने रऊफ़ हसन साहब क्या कहते हैं। वो शोएब शाहीन साहब से भी 2 कदम आगे निकल गए, 2 हाथ आगे निकल गए। रऊफ़ हसन साहब कहते हैं कि जजेस से खैर की कोई ख़बर नहीं। 13 वजूहात मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई थी कि काजी फायसा को क्यों बेंच का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। अब नाज़रीन जो मकसद है वो साफ नज़र आ रहा है। जो रऊफ़ हसन साहब कह रहे हैं कि जजेस से खैर की तवक्को नहीं है, तो किसी एक जज की बात ही नहीं कर रहे, पूरी अदलिया की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे अत्तर मिनल्ला साहब आए ना, क्या ये अदलिया में मुदाखलत नहीं? क्या ये अदलिया पे दबाव डालने की कोशिश नहीं? क्या ये जजेस को मलाइन करने की कोशिश नहीं? क्या ये जजेस को धमकाने की कोशिश नहीं? एक तरीके से इनडायरेक्टली। अब अत्तर मिनल्ला साहब नहीं बोलेंगे। फैसल वार्डन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो फौरी तौर पे रिएक्शन दिया अत्तर मिनल्ला साहब ने अगले दिन नैब तरमीम केस में बैठ के। तो ये जो कुछ हो रहा है इस पे वो जो 6 जजेस हैं ख़त लिखने वाले, वो भी खामोश हैं, अत्तर मिनल्ला साहब भी खामोश हैं। क्या ये दबाव नहीं है अदलिया के ऊपर? क्या ये दबाव बढ़ाने का एक तरीका, एक कंपेन, एक प्रोपेगेंडा नहीं है? इस पे क्यों खामोशी है? क्यों एक्शन नहीं होता? क्यों कंटेम्प्ट का नोटिस नहीं होता? चलें ना कंटेम्प्ट का नोटिस लें, लेकिन ज़ुबान से तो उसको बुरा कह दें, रिमार्क्स में तो बुरा कह दें कि ये जो कुछ कर रहे हैं। फैसल बड़ा तो बुरा था, उसने जो भी कहा आपने उससे माफ़ी भी मंगवा ली। माफ़ी मंगवाने के बाद भी आपने अपना बाबा ऊपर रखा कि हमने तो कोई लेटर नहीं लिखा था, कोई शिकायत नहीं की थी। यहाँ पर भी बात कर लें, आपके अपने साथी जजेस हैं, अपने साथी जजेस को छोड़ें, अदलिया का मामला है। यहाँ पे मुकम्मल तौर पे खामोशी है। अत्तर मिनल्ला साहब कोई बात ही नहीं करते। और फिर रऊफ़ हसन साहब ये कहते हैं कि काजी फायसा साहब अगर इस्तीफ़ा नहीं देते तो हमारे केसेस से अलग हो जाएं। तो नाज़रीन ये इतनी बड़ी दबाव की बात है। इस्तीफ़ा नहीं देते हमारे केसेस से अलग हो जाएं, तो क्या ये दबाव नहीं है? अदलिया के ऊपर मुदाखलत करने की कोशिश नहीं की जा रही, अदलिया पे अटैक करने की, हमला करने की अटैम्प्ट नहीं की जा रही। सवाल नाज़रीन, मैंने अभी मेरी मुस्कुराहट भी निकल गई, मतलब कहका निकल गया, लेकिन नाज़रीन ये सीधा सीधा अदलिया पे इन्फ्लुएंस होने की कोशिश है। इसी अदलिया को, अदलिया के जजेस को, आला अदलिया को संजीदा लेने की कोशिश है। आज जो कुछ हो रहा है कल सबके साथ होना है, क्योंकि मकसद ये है कि हमारी मर्ज़ी के फ़ैसले आएँ। मकसद ये है कि हमारी मर्ज़ी का बेंच बने। मकसद ये है कि हमारी मर्ज़ी का बेंच नहीं बनता, हमारी मर्ज़ी का फ़ैसला नहीं आता, तो हम यही करेंगे कि इस्तीफ़ा दे जाओ या बेंच में ना बैठो या उठ के चले जाओ, केस दूसरे बेंच को भिजवा दो। अब नाज़रीन आ जाते हैं कि इमरान खान साहब ने जो अल्टीमेटम दिया है, जो खान साहब कहते हैं कि अगर मेरे साथ नारवा सलूक रखा गया और जो मुलाकातों के हवाले से मामलात अडयाला जेल की इंतज़ामिया के पास नहीं हैं, वो किसी और के पास हैं, इंटेलिजेंस एजेंसी पे इल्ज़ाम लगाते हैं, किसी मेजर पे, किसी कर्नल का उस पर इल्ज़ाम लगाते हैं, लेकिन नाम नहीं बताते कौन कर्नल, कौन सा मेजर। खान साहब नहीं बताते। तगड़े तो माशाल्लाह खान साहब हैं, दलेर भी हैं, लेकिन नाम नहीं लेते। भाई आप जब ISI का कर्नल कह रहे हैं, ISI का मेजर कह रहे हैं, तो पीछे रह क्या गया, नाम भी बता दो भाई। खान साहब कहते हैं कि नारवा सलूक रखा गया, मुलाकातों में रुकावट डाली गई तो मैं भूख हड़ताल कर दूंगा। फिर मेरा कहका निकल गया। वो देसी मुर्गे, वो देसी मटन, देसी घी में पके खाने, वो अंडे बॉयल किए हुए, वो दही, वो मुर्गन ग़िज़ाएँ, खान साहब वो कैसे आप छोड़ सकते हैं?
और ख़ान साहब के बारे में तो पार्टी के लोग बताते हैं कि ख़ान साहब 2-2 किलो गोश्त जो है वो कहते हैं भुना हुआ वैसे ही खा जाते हैं। मेरे भी अपने मुंह में पानी आ गया। तो ख़ान साहब अल्टीमेटम दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं कि मैं भूख हड़ताल पे चला जाऊंगा। लेकिन आज ये ख़ान साहब से भूख हड़ताल होनी नहीं है। ख़ान साहब भूख नहीं काट सकते। ख़ान साहब तो माशाल्लाह अच्छा खासा खाना खाते हैं। तो मैं तो ख़ान साहब के इस भूख हड़ताल की जो धमकी है इसको संजीदा नहीं ले रहा। आप जैसा लेते हैं वो आपकी मर्ज़ी है। मैं आपसे भी कहूँगा कि आप भी संजीदा ना लें। ख़ान साहब कोई भूख हड़ताल नहीं करेंगे। ख़ान साहब खाने पीने के शौकीन हैं। तो ये नाज़रीन आज के प्रोग्राम में आपके साथ गुफ्तगू करनी थी। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन। अल्लाह हाफ़िज़।